आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 6,28,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जुलाई से नवंबर तक 5 महीनों के लिए बढ़ाया। झाबुआ में 68 नवीन पुलिस आवास गृह और 6 चौकियों का उद्घाटन। प्रदेश की जनजातियों के कला चित्र और संस्कृति पर केंद्रित कला पंचांग हुआ लोकार्पित। और यूरो कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल मैच शुक्रवार से शुरू होंगे। विश्व चैंपियन फ्रांस उलटफेर का शिकार हुआ। स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराया। और अब समाचार विस्तार से सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित 6,28,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2,60,000 करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना को भी स्वीकृति दे दी गई है। इसमें कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए और आपात क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की राशि शामिल है। मंत्रिमंडल ने डीएपी और फास्फोरस तथा पोटेशियम उर्वरकों के लिए घोषित 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त सब्सिडी को भी स्वीकृति दे दी है। देश के औषधि नियामक ने कोविड वैक्सीन मॉडर्ना के सीमित उपयोग की अनुमति दे दी है। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा है कि नए टीके को अनुमति सीमित उपयोग के लिए दी गई है। उन्होंने कहा कि मॉडर्ना टीके की 2 खुराक दी जाएंगी। डॉक्टर पॉल ने कहा कि अब कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक वी और मॉडर्ना के रूप में 4 टीके उपलब्ध हैं और सरकार जल्दी ही फाइजर टीके के बारे में भी अनुबंध करेगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इस वर्ष जुलाई से नवंबर तक 5 महीनों के लिए बढ़ा दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया है कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को इस वर्ष मई से बढ़ाकर नवंबर तक किए जाने की घोषणा को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना पर वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 93,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। इस कार्यक्रम के चौथे चरण के अंतर्गत जुलाई से नवंबर महीने के लिए 198,78,000 मीट्रिक टन अनाज का आवंटन किया गया है। मध्यप्रदेश में कोविड से ठीक होने वालों की दर 98.8% हो गई है। यहां इस समय कोविड के केवल 630 मरीज उपचाररत हैं। राज्य के 52 में से 37 जिलों में संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 33 करोड़ 28 लाख से अधिक के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बताया कि देश में कोविड से ठीक होने वालों का प्रतिशत बेहतर होकर 96.92% हो गया है और अब तक 2 करोड़ 94 लाख से अधिक लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। पिछले 24 घंटों में जहां 60,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं, वहीं लगातार 48वें दिन भी संक्रमण से ठीक होने वालों की दर नए मामलों से अधिक रही है। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 19 जुलाई से 13 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र आयोजित करने की सिफारिश की है। समिति ने तारीखों को अंतिम रूप देने के लिए पिछले सप्ताह बैठक की थी। इस सत्र के दौरान सदन में कई विधेयक पेश किए जाएंगे। सत्र के दौरान 20 कार्य दिवस होंगे। अब समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का समाचारों में स्वागत है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस लाइन झाबुआ में नवीन 68 पुलिस आवास गृह और 6 पुलिस चौकियों का लोकार्पण किया है। इन नवीन आवास गृहों में 48 आरक्षक आवास गृह और 12 अराजपत्रित तथा 8 राजपत्रित अधिकारियों के आवास गृह शामिल हैं।
इसी दौरान नवीन 6 चौकियों खवासा, परवलिया, नौगावा, रंभापुर, कंजावानी और मोरडुंडिया का भी ऑनलाइन लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी ली। बैठक में प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग, सांसद झाबुआ रतलाम क्षेत्र गुमान सिंह डामोर, विधायक झाबुआ कांतिलाल भूरिया, डीजीपी विवेक जौहरी, कलेक्टर झाबुआ सोमेश मिश्रा और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संस्कृति विभाग द्वारा प्रकाशित कला पंचांग का आज लोकार्पण किया। पर्यटन, संस्कृति एवं अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने जानकारी दी कि कला पंचांग में संस्कृति तथा पर्यटन विभाग द्वारा अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक की संचालित की जाने वाली सभी गतिविधियों को जोड़ा गया है। पंचांग में मध्य प्रदेश की जनजातियों के प्रकृति से लगाव के चित्रण को भी प्रकाशित किया गया है। कला पंचांग का प्रकाशन इस आशा के साथ किया गया है कि देश कोरोना महामारी के संकट से मुक्त होगा और सांस्कृतिक गतिविधियां पूर्ववत आयोजित हो सकेंगी। यदि गतिविधियों को भौतिक रूप से आयोजित नहीं किया जा सकेगा तो कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित करने के भी प्रयास होंगे। केंद्र सरकार ने उस चित्र को फर्जी बताया है जिसमें दावा किया गया है कि कोविड महामारी की तीसरी लहर शुरू हो गई है और देश में लॉकडाउन लगाने की तैयारियां की गई हैं। चित्र में यह भी दावा किया गया है कि इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने कहा है कि ये दावे पूरी तरह से गलत हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि इस तरह की अफवाहों को साझा न करें और एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करें। पुणे और बेंगलुरु शहर में ऑल इंडिया रेडियो के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर आकाशवाणी समाचार सबसे ज्यादा सुने जाते हैं। शीर्ष 10 शहरों की सूची में भोपाल 8वें स्थान पर है। टोक्यो ओलंपिक खेलों के आयोजन में अब 23 दिन बाकी रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट की। हरियाणा के एक छोटे से गांव से आने वाली विनेश का सुनहरा सफर 2014 में तब शुरू हुआ जब उन्होंने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों की 48 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। हालांकि 2016 के रियो ओलंपिक में घुटने की चोट ने उनके ओलंपिक पदक जीतने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, पर इसी महीने पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक जीतकर विनेश ने यह जता दिया कि टोक्यो ओलंपिक में उनकी नजरें स्वर्ण पदक पर रहेंगी। यूरो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। शुक्रवार को पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्पेन का मैच स्विट्जरलैंड से होगा, जबकि दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में बेल्जियम का सामना इटली के साथ होगा। शनिवार को तीसरा क्वार्टर फाइनल चेक गणराज्य और डेनमार्क के बीच खेला जाएगा, जबकि चौथे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड और यूक्रेन आमने सामने होंगे। स्विट्जरलैंड ने विश्व चैंपियन फ्रांस को बड़े उलटफेर के तौर पर पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने जर्मनी को 2-0 से और यूक्रेन ने स्वीडन को 2-1 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। एक अन्य प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्पेन ने अतिरिक्त समय में क्रोएशिया को 5-3 से हराया। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में चिकित्सकों को संबोधित करेंगे। 1 जुलाई का दिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को कोविड-19 से जान गंवाने वालों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने के दिशा निर्देश तय करने को कहा है। देश के 12 राज्यों में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 51 मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में ब्लैक फंगस के 712 मरीज उपचाररत हैं। राज्य शासन ने अनुपयोगी शासकीय भूमि के प्रभावी उपयोग के बारे में सुझाव और अनुशंसाएं प्रस्तुत करने के लिए मंत्रिमंडल समिति का गठन किया है। स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा संचालित शौर्य स्मारक अब रविवार के दिन भी खुला रहेगा। पहले की तरह बुधवार को साप्ताहिक अवकाश भी रहेगा। टीकमगढ़ जिले में 28 जून तक कुल 1,73,442 नागरिकों को कोरोना से सुरक्षा का पहला टीका लगाया गया। इस दौरान 10% लोगों ने वैक्सीन का दूसरा टीका लगवाया। और निवाड़ी जिले में श्रीराम राजा मंदिर और ओरछा सहित जिले के समस्त धार्मिक स्थल कल से खोले जाएंगे। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 6,28,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जुलाई से नवंबर तक 5 महीनों के लिए बढ़ाया। झाबुआ में 68 नवीन पुलिस आवास गृह और 6 चौकियों का उद्घाटन। प्रदेश की जनजातियों के कला चित्र और संस्कृति पर केंद्रित कला पंचांग हुआ लोकार्पित। और यूरो कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल मैच शुक्रवार से शुरू होंगे। विश्व चैंपियन फ्रांस उलटफेर का शिकार हुआ। स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराया। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।